अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बर्ड। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मुफीद होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपसे कुछ किचन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब चूँकि सर्दियों की आमद है और बहुत सारे शहरों में तो सर्दी अच्छे से आ भी गई है, लेकिन हमारी तरफ अभी थोड़ी हल्की सर्दी पड़ती है। खैर, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ जो सर्दियों में है वो है एग। तो हम एग को स्टोर करने के लिए, क्योंकि सर्दियों में हम इन्हें ज़्यादा ख़रीदते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से हमें ऑर्गेनाइज़र की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र फ्रिज के लिए यूज़ करती हूँ, और जो फ्रिज का अपना ऑर्गेनाइज़र होता है उसके अंदर भी मैं एग को स्टोर कर लेती हूँ। और मुख्तलिफ़ घरों में हम अलग-अलग तरीके के ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते हैं अंडों को स्टोर करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अंडे ऐसे रह जाते हैं। तो उसके लिए एक आसान सा हल क्या है, अगर आपके घर में इस तरह का कोई कंटेनर मौजूद है तो बस आपकी मुश्किल आसान हो गई। क्योंकि ये एयर टाइट नहीं है, इसका लिड मुझसे टूट गया था और उसके बाद ये मेरे किसी भी यूज़ का नहीं रहा। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर बाकी के बचे हुए तमाम एग को स्टोर कर लूँगी और इसे फ्रिज में रख दूँगी या बाहर कहीं भी रख दूँगी। आपके पास कोई भी जार हो, छोटा हो बड़ा हो, आप भी उसमें इस तरह तमाम अंडों को एक ही जगह पर स्टोर करके रख सकते हैं। और ये इतना हेल्पफुल है कि इसमें आपके बहुत सारे एग एक वक्त में आ सकते हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये बहुत स्लीक होने की वजह से ये फ्रिज के अंदर कहीं भी जो है वो आसानी से फिट हो सकता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और ये देखें, ये मेरे ऑर्गेनाइज़र के बहुत सारे एग्स इसके अंदर आ गए। वो मुझे 2 यूज़ करने पड़ते थे, जबकि ये एक में ही तमाम आ गए हैं। ये मैंने फ्रिज की जो वाटर बॉटल वाला सेक्शन होता है या बॉटल्स वाला, ये देखें, ये यहाँ पे आराम से फिट हो गया है ना। ये एक ज़बरदस्त है। जब हम किचन में अक्सर कोई ऐसा काम करते हैं जो कि रूटीन से थोड़ा सा हटकर हो, लाइक बेकिंग करना। अब हर घर में हर वक्त बेकिंग नहीं होती, लेकिन बहुत सारे घरों में होती भी है और केक तो नॉर्मल ही बनते हैं। मैंने भी यहाँ पे केक का सामान इकट्ठा किया और बच्चों ने फरमाइश कर दी कि उन्हें ब्राउनीज़ चाहिए। अब जनाब क्या हुआ कि ब्राउनीज़ के लिए मेरे पास कोको पाउडर नहीं था। तो मैंने झटपट से अपने फ्रिज के ऊपर जो मैं लिस्ट बनाती हूँ उसके ऊपर मैंने कोको पाउडर ऐड कर दिया। अच्छा, इसमें है क्या है, इसमें है क्या है कि जो हम बल्क में चीज़ें ख़रीदते हैं वो तो हमें याद रहते हैं, बड़े आइटम, आटा, चीनी, दाल या इस तरह की कोई भी चीज़। लेकिन कभी कभार यूज़ होने वाली चीज़ें हमारे जहन से बिल्कुल ही निकल जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उन्हें फ़ौरन से लिख लेती हूँ। और कभी कभार तो ये होता है कि मुझे काम करते करते ही ये चीज़ें याद आती हैं और मैं झटपट से लिख लेती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये देखें, अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मैं इस लिस्ट में और क्या क्या लिखती हूँ। सबसे ऊपर ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लंच बॉक्स। ये जो भी डिश मैंने इस वीक में ट्राई करनी हो वो लिखती हूँ। और यहाँ साइड में इस वीक में वो काम जो मुझे याद नहीं रहते, लाइक चने बॉईल करना, जूसर मशीन क्लीन करना और वगैरह वगैरह। अच्छा, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल एक सादा पेपर लें और आपके फ्रिज मैग्नेट के साथ ही ये चिपक जाते हैं। इसके लिए आपको कोई और एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। जब भी हम रोटी या पराठा या पूरी बनाने लगते हैं तो एक मैस क्रिएट हो जाता है। बहुत सारे लोग ये इस मैस को कंट्रोल करने के लिए काउंटर पर कपड़ा बिछाते हैं, अखबार बिछाते हैं या कोई कागज़ रख लेते हैं।
लेकिन यकीन करें, अगर आप कपड़ा बिछाते हैं तो आटा उसमें लग जाता है, और अखबार या कागज़ बिछाने से भी ये मसला इतना अच्छे तरीके से हल नहीं होता। ये देखें, अगर और आप इसे ये दोनों ना करने के बाद किसी कपड़े से साफ़ करना चाहें तो भी कपड़े पे आटा चिपक जाता है। फिर आपको ख्याल आता है कि चलें हम इसे गीला करके यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप इसको गीले कपड़े से साफ़ करते हैं तब क्या होता है, तब भी ये आटा बुरी तरह से कपड़े पर चिपक जाता है और आपको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है किचन में, जो कि है इस कपड़े को भी क्लीन करना। तो इसका एक बहुत ही आसान सा हल मैं आपको बताने लगी हूँ, और आप बस मुझे दुआएं देंगे ये करने के बाद। तो आपको करना क्या है, अगर आपके पास इस तरह का स्क्रैपर मौजूद है तो आप क्या करें, जस्ट इससे सारे काउंटर पे से आटे को साफ़ करें और एक ही वक्त में तमाम आटा आपका इकट्ठा हो जाएगा और आप उसको किसी प्लेट में निकाल लें। इससे आपको कोई चीज़ भी धोनी नहीं पड़ेगी, आपका काउंटर भी साफ़ हो जाएगा और कोई और चीज़ भी गंदी नहीं होगी। लेकिन इससे भी आसान हल क्या है, इससे भी आसान हल ये है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल क्या करें, किसी भी कॉपी का जो कवर होता है ना, आप वो ले लें। जैसे मैंने ये लिया है, इसको दरमियान से कट कर लें। इसको दरमियान से कट करने के बाद अब मैं आपको इसका जादू दिखाती हूँ कि इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। मैंने इसको कट कर लिया और इससे आटा साफ़ किया। अब आप देखें, इससे भी सेम उसी तरह आटा साफ़ हुआ है जिस तरह स्क्रैपर से हुआ था। तो आप यकीन करें, आप बिना किसी एफ़र्ट के ये काम मिनटों में कर सकते हैं। आपको ना कपड़ा धोने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी कपड़े को झाड़ने की और ना ही कोई पेपर बिछाने की। बस आपके पास ये गत्ता मौजूद हो और आप उससे ये साफ़ कर लें। और मैं इसे बिल्कुल काउंटर के पास ही किसी भी चीज़ के पीछे रख देती हूँ, ये विजिबल भी नहीं होता और बड़ी आसानी से मुझे टाइम पर मिल भी जाता है। मैं अपनी अक्सर वीडियोस में आपको ये बता चुकी हूँ कि मेरा किचन बहुत छोटा है, ना ही मेरे किचन में कोई ऐसा बड़ा काउंटर है, ना कैबिनेट्स हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है अपने बर्तनों को लेकर। जब भी मैं रात को बर्तन धोती हूँ तो वो मुझे अक्सर ही काउंटर पर या इधर उधर रखने पड़ते हैं। तो मैंने इसका एक बहुत आसान हल ढूंढा है। आपके घरों में जो चूल्हे होते हैं ना, बस अगर आप इस तरह का चूल्हा यूज़ करते हैं तो आपने क्या करना है, इसके कवर को बंद कर देना है और आपके पास एक एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगी सामान को रखने के लिए। अब मैं क्या करूँगी, अपने दोनों बर्तनों की जो टोकरियाँ हैं वो उठाकर इसके ऊपर रख दूँगी। इससे मुझे एक सेटिस्फेक्शन ये होगी कि मेरे बर्तन एक तो खुले नहीं पड़े, दूसरा सिंक के पास नहीं पड़े, क्योंकि सिंक के पास आप कितनी भी सफाई कर लें, रात को हमें नहीं पता कि किचन में कौन से मेहमान आ रहे हैं। तो मैं इनको इसके ऊपर रख के एक कपड़े से ढक देती हूँ। मेरे दिल की तसल्ली ये हो जाती है कि अब मेरे बर्तन महफूज हो गए हैं और एक एक्स्ट्रा स्पेस भी मुझे मिल जाती है। आजकल हम अपने किचन में तरह तरह की बॉटल्स का यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ़ ऑयल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। अब होता क्या है कि इनको हम फिर अलग अलग जगह पर प्लेस कर देते हैं और जब भी हमें काम करना हो तो हमें वक्त पर ये नहीं मिल पाते या हमें इधर उधर भागना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, ये कुकीज़ जार हर घर में मौजूद होते हैं और मैंने देखा है लोग इसमें नलकियां भी रखते हैं, इसे फ्रिज में भी बहुत तरीक़ों से यूज़ करते हैं। लेकिन मैं इसे कैसे इस्तेमाल करती हूँ, मैं इसमें अपने तमाम ऑयल के कंटेनर रखती हूँ ताकि मेरे तमाम ऑयल एक जगह पर रहें और जब भी मुझे जिस भी काम के लिए ज़रूरत हो मैं ये कंटेनर से निकालूं और झटपट से यूज़ कर लूं। अब जैसे ये वाली बॉटल मैं ऑलिव ऑयल के लिए यूज़ करती हूँ और ये मेरे सैलेड्स में यूज़ होता है, तो ये भी इसमें आ गई। उसके बाद ये मेरी बेकिंग के लिए है, जब मैं बेकिंग करती हूँ तो ट्रे में या मोल्ड में इसको लगाती हूँ ताकि कुकिंग में आसानी हो जाए। और ये लास्ट में
मैं वो बॉटल ले रही हूँ जो स्प्रे बॉटल है। जब डाइट का खाना बनता है तब ये बहुत अच्छी तरीके से यूज़ होती है क्योंकि इससे कम ऑयल आता है। अच्छा, ये ऑयल देखें चाइनीज़ हर घर में बनता है, इसलिए मुझे ये ऑयल भी ख़रीदना पड़ता है और इसको भी मैं इसमें रख देती हूँ। और सबसे लास्ट में सरसों का तेल, ये भी मैं अक्सर दाल वगैरह में पकाते वक्त डालती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो क्या होगा, तमाम के तमाम ऑयल एक जगह पर मेरे प्लेस हो गए और ये डब्बा, ये जो कंटेनर है, इसकी जो विड्थ है वो अच्छी खासी है, जिसकी वजह से ऑयल बिल्कुल भी गिरने का ख़दशा नहीं होता और मेरे तमाम ऑयल एक ही जगह पर आ जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम हैक्स बहुत अच्छे लगे होंगे और ये आपके किचन में भी बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।